तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे ईएमआई के ऊपर। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता सवाल लास्ट क्लास में किया था। मैंने आपको सिखाया था, अगर कोई भी रॉड, इस तरीके की रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में यूं गोल गोल घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो कुछ भी हो, ठीक, तो हमें उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 मिलता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही फाइंड आउट कर लिया था। ठीक, उसी के ऊपर बेस्ड एक नया सवाल आज आप लोगों के सामने है। इस बार रॉड के कॉर्नर पे हिंज न करके हम लोगों ने रॉड के सेंटर पे हिंज किया है एंड उस रॉड को गोल गोल हमने रोटेट किया है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। एंड वी वांट कि यू मस्ट बी एबल टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। दे कैन बी P, Q एंड R, है ना। अभी मैंने सिर्फ उतना ही छोटा रखा है सवाल, अदरवाइज मेरे मन में एक और सवाल है वो मैं रखना चाहता हूँ एंड वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के ही नेक्स्ट पार्ट। तो पहले आप इसको फटाफट से ट्राई कर लें, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे सोचें कि यहाँ पे ये रॉड जब गोल गोल घूम रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने डॉट का रखा है। पहली चीज तो ये ध्यान है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने डॉट का रखा है। तो अगर Q और R के बीच के रॉड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये वाला पर्टिकुलर, तो आप देखेंगे कोई भी छोटा एलिमेंट अगर मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ, जैसे मैं यहाँ फिर से बना लेता हूँ ये डायग्राम, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ कोई भी छोटा एलिमेंट है क्योंकि ये यूं घूम रहा है तो उसकी स्पीड होगी ये v। और अगर v क्रॉस b हमें हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन बताया था, तो v और मैग्नेटिक फील्ड बाहर यानी कि आपकी तरफ, तो क्रॉस, तो ये इधर, तो इसका मतलब Q पॉइंट इज एट द हाई पोटेंशियल। तो मैं लिखूंगा VQ माइनस VR इज इक्वल टू B ओमेगा। अब ये जो डिस्टेंस है Q से लेकर R तक वो L स्क्वायर है, तो अपॉन 2, ये आंसर होगा इतने से पार्ट का, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला, इसमें अगर छोटा एलिमेंट लूंगा तो इसकी स्पीड ऊपर की तरफ होगी, तो V क्रॉस B, B बाहर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ, तो फिर से Q पॉइंट हाई पोटेंशियल पे एंड P लो पे है, तो मैं लिखूंगा VQ माइनस VP इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ये एक और पार्ट आ गया। अब हमसे पूछा था VP माइनस VQ, तो आंसर हो जाएगा माइनस का B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। अब आखिरी पार्ट पूछा है VP माइनस VR, दोनों में VQ कॉमन है ना, तो ऊपर वैसे नीचे को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा माइनस का VR प्लस VP which is actually VP minus VR and it is equals to 0. Hence I can say that potential of P is equals to potential of Q. Sorry, R. मैं वही सोचूं, मैंने कहा Q तो हाई पे था। Hence potential of P is equals to potential of R. यानी कि मैं ऐसे, अब ये सोचने वाली बात है, इस कंक्लूजन से मैं इसी चीज सोच रहा हूँ मैंने, यानी कि कहने वाली बात ये है कि यहाँ जो एक सर्कल बन रहा है वर्चुअली इस रॉड को डायमीटर मानते हुए, जिसमें ये P और ये Q पॉइंट गोल गोल कंटिन्यूसली टच में होंगे, उस सर्कल पे पूरा का पूरा पोटेंशियल सेम है। उस पूरे सर्कल पे पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये इस चीज को बताता है। यानी कि अगर मैं यहाँ कोई लूप रख दूं तो उस पूरे के पूरे लूप का पोटेंशियल सेम होगा। हालांकि अभी तो कुछ रखा हुआ नहीं है, सिर्फ रॉड ही है, बट इस पूरे लूप में पोटेंशियल सेम होगा एंड यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ हाई पोटेंशियल और यहाँ लो पोटेंशियल इस पूरे लूप पे। तो अगर मैं यहाँ से टच करता हुआ एक वायर बाहर निकाल लूं एंड यहाँ पे बल्ब कनेक्ट करके फिर उसको अगर यहाँ टच कर दूं इस तरीके से, तो आप देखेंगे बल्ब ग्लो कर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे अगर कोई रॉड घुमाता रहे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में, तो बल्ब ग्लो हो सकता है। तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, यानी कि मात्र आपकी मैकेनिकल एनर्जी की मदद से वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन आवर ओन हाउस, ठीक है। अगला सवाल सेम कैटेगरी में है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसको A पार्ट कर दें, उसको B पार्ट कर दें, ठीक है, उस पुराने वाले को A पार्ट कर दें। बीच में ही हिंज कर रहा हूँ, पूरी रॉड 8 मीटर का है, ये पॉइंट O, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट S, एवरीथिंग इज 2 मीटर, सारी डिस्टेंसेस 2 मीटर्स की हैं, ठीक है। सभी के बीच का जो है आपको EMF फाइंड आउट करना है इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। करिए, इसमें एक कॉमन गलती होती है, मैं सिर्फ वही चेक करना चाहता हूँ कि हमसे वो गलती हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर वो मेन गलती अगर अपन ने क्वेश्चन में कर दी मेन एग्जाम में,
तो ये बहुत आसान सा सवाल हम खो देंगे। एक चीज याद रखना, जो फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि रॉड का एक पार्ट हिंज्ड था और दूसरा पार्ट फ्री था और रॉड रोटेट हो रहा था कांस्टेंट ओमेगा। तो हर जगह पे यही देखिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो, कंडीशन ये है कि एक पार्ट हिंज होना चाहिए, दूसरा फ्री होना चाहिए। चलिए करें। यहाँ पे क्रॉस का फील्ड आ गया इस बार, है ना, एंड रॉड यू रोटेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले O और P के बीच में बात करते हैं। यहाँ का जो पार्टिकल होगा इसकी स्पीड होगी ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B, क्रॉस माने अंदर की तरफ, तो O हाई पोटेंशियल आ रहा है ना। तो मैंने लिखा VO माइनस VP इज इक्वल टू B ओमेगा, अभी मैं L की वैल्यू लिख रहा हूँ OP का स्क्वायर अपॉन 2, जिससे आपको ये चीज याद रहे। वैल्यू तो आप कभी भी सब्स्टिट्यूट कर लोगे ना, दो जो भी है। मैं अभी नंबर्स में नहीं लिख रहा हूँ, कारण मैं चाहता हूँ कि आप अल्फाबेट्स में पूरा प्रोसेस सीखो, है ना। तो अब मैं वैल्यूज भी डाल देता हूँ। B की वैल्यू हो गई 2 ओमेगा 1/2, OP 2 स्क्वायर अपॉन 2, कैंसिल 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 कैंसिल, 2 वोल्ट्स, प्लस का आया तो O ग्रेटर देन P। नेक्स्ट VO माइनस VS इज इक्वल टू B ओमेगा OS का होल स्क्वायर अपॉन 2, B 2 ओमेगा हाफ OS 4 स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 वोल्ट। नाउ अगर मान लीजिए मुझसे पूछा जाता VP माइनस VS, तो करने क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो माइनस ऑफ VS प्लस VP इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी कि 6 वोल्ट, है ना। हेंस आई कैन से VP माइनस VS इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्टली P और S के बीच में अप्लाई ना करिए, दिस इज रॉन्ग मेथड। पहले O से S के बीच में ये फॉर्मूला लगाइए, फिर O से P के बीच में लगाइए एंड उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके P से S के बीच का EMF फाइंड आउट कीजिए। दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक है। सिमिलरली अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ का भी कर पाएंगे एंड हेंस दिस इज द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, VO माइनस VR फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके बाद VO माइनस VQ फाइंड आउट कीजिए, है ना, एंड देन फिर फाइनली फाइंड आउट कीजिए VR माइनस V, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये अब आप कर सकते हैं। दिस इज इट। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या होता है, रोटेशन में भी वायर टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं, ठीक है। रोटेशन में भी वायर टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं, तो ऑलवेज नोट, यहाँ पे मैं नोट लगा देता हूँ, यहाँ का भी कंक्लूजन लिख लेते हैं। इन E इक्वल्स टू B ओमेगा x स्क्वायर बाई 2, रिमेंबर x इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट एंड फ्री एंड, ठीक है। ये याद रखें, x की जो डिस्टेंस हम यहाँ लिख रहे हैं वो हिंज पॉइंट से फ्री एंड तक ही है, यानी कि हिंज होना बहुत जरूरी है वो पॉइंट, ठीक है, तभी मैं ये फॉर्मूला लिख पाऊंगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ मान के चलना है तो आप इसको एक L लेंथ की रॉड मान सकते हो जो यूं घूम रही है ना, ओमेगा से। तो अगर ये यूं घूम रही है तो इसका V इस तरफ टेंजेंट होगा, V किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंट होगा, V क्रॉस B, तो अंगूठा इस तरफ आ रहा है, यानी कि P इज एट हाई पोटेंशियल। आंसर इज B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, बिकॉज लेंथ L है। ऐसे और अच्छे सवाल पे चलते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा कह रखा है, दिस P पॉइंट हैज एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर एंड वो अंदर की तरफ जा रही है, एंड दिस इज अ सेमी सर्कुलर लूप विच इज मूविंग विद ओमेगा लाइक दिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का है। आपसे पूछा है बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VP एंड VS। तो इसके बाद पूछा है बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VP एंड VQ, एंड फिर पूछा है VQ एंड VS। समझ में आ रही है ना तुम्हें? हम बार बार क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं लूप को और उसके अंदर गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना, और उस मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल लूप को घुमाने की वजह से करंट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है और EMF ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सोचो, करो, मेन मकसद आज की क्लास का यही है हमारा, ठीक है। चल, कर लिया होगा आपने, एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ मिटा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट समझ में आ ही गया होगा अपन को। देखिए, अब अगर आपको सिखा दिए कि टेढ़े मेढ़े वायर में शॉर्टेस्ट पाथ ले लीजिए, तो P और S के बीच में तो सीधे सीधे मुझे डिस्टेंस 2r दिख रही है ना। अगर सेमी सर्कुलर लूप का रेडियस r है तो मैं ऐसे लिखूंगा, थर्ड सॉल्यूशन VP। अच्छा, पहले मुझे ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि दोनों में से P और S में से हाई पोटेंशियल कौन सा है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट होता है और ओमेगा यूं है, यूं घूम रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे इस तरीके की होगी, ऊपर की तरफ जाती हुई,
एंड वायर आपका ये है, तो V क्रॉस B से P पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक P पॉइंट की तरफ हाई पोटेंशियल आ रहा है, तो Vp माइनस Vs कैन बी रिटन एज B इंटू ओमेगा 2R का होल स्क्वायर अपॉन 2, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज 4R स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू B ओमेगा 4R स्क्वायर अपॉन 2, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो Vp माइनस Vs कैन बी रिटन एज 2B ओमेगा R स्क्वायर। ध्यान से देखो आंसर, सिंपलेस्ट वे। आपको लगा होगा कि ये तो मजाक है यार, बहुत शानदार चीज है, बहुत आसान है, ये बिल्कुल वैसा ही है, यकीन मानिए बहुत आसान है। फिर बात करेंगे Vp और Vq के बीच में, है ना। उसके लिए मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ, फालतू खींच ना हो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, याद रखें एक्सिस ऑफ रोटेशन B क्रॉस से शो किया जाता है, तो कहीं ऐसा मत समझ लेना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक पॉइंट को हिंज करके और उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाना ही पड़ता है, ये मजबूरी है। अब एक पॉइंट आपका ये P है एंड दूसरा पॉइंट आपका है ये Q, एंड कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर होगा। अब आप अच्छी तरह जानते हो, अगर इस Q पॉइंट के लिए मुझे बात करनी है, तो ये Q पॉइंट अब फ्री एंड की तरह ट्रीट हो रहा है एंड P इज द हिंज्ड पॉइंट, तो मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है। अब यहाँ ये है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। अब इस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ मुझे गिवन नहीं है, बट हाँ ये गिवन है कि यहाँ से लेकर ये रेडियस R है एंड यहाँ से लेकर ये रेडियस R है, ये मुझे गिवन है। अगर ये R और R गिवन है तो पक्की बात है ये √2R होगा, है ना। और अगर ये यूं ओमेगा से घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो पक्की बात है इस वायर का वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए एंड V क्रॉस B यानी कि P पॉइंट विल बी द हाईएस्ट पोटेंशियल, हेंस Vp माइनस Vq इज B ओमेगा L स्क्वायर दैट इज √R का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो B ओमेगा इंटू 2R स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो Vp माइनस Vq इज इक्वल टू B ओमेगा R स्क्वायर। आंसर एज इट इज क्लियर। अब अगला पार्ट है Vq माइनस Vs, तो अब आप इसमें तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। कैसे करेंगे, एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, इन दोनों की मदद से मैं आराम से P को एलिमिनेट कर सकता हूँ, Vq माइनस Vs ला सकता हूँ, वेरी इजी भी, है ना। तो ये फिर से आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी किया हमने। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखो कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं तो फिर कुछ थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन कर ही लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पे पॉइंट्स में देख लेता हूँ किनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। हाँ, तो ये रॉड रोटेट हो रही है एंड इस रॉड के अंदर हमें ये बताना है कि इस रॉड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या डेवलप हो रहा हो। लेट दिस बी पॉइंट P एंड दिस बी पॉइंट Q। यू हैव टू फाइंड आउट Vp माइनस Vq, है ना। ये फाइंड आउट करना है आप, ठीक है। ये कर पाओगे आप, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। इतना कोई टफ सवाल नहीं है ना। शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल हिला रहे हैं, तो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा हमसे। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन का टर्म लाना चाहते हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है एंड आई थिंक यू कैन इजीली डू दिस। मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। हो गया क्या? ट्राई कीजिए बच्चों, बहुत आसान है। एक मैंगलेव वाला क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा और सोचिए। चलिए अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। सुनिए, अब ऐसे सिचुएशंस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब कभी भी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर डूइंग सच क्वेश्चन। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है, आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू वेरी, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो ये जो x डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। x डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट अपन ने यहाँ पे लेना है, ये वाला, और ये dx एलिमेंट है, ठीक है। अब ये dx एलिमेंट जो है, इसकी स्पीड ऊपर की तरफ होगी कुछ ना कुछ v, एंड ये v मैं निकाल सकता हूँ कैसे, ओमेगा इंटू r से, तो ये ओमेगा इंटू x होगी, क्योंकि ये गोल घूम रहा है ना। और मैंने वहां से लेकर वहां तक इसकी डिस्टेंस x मानी भी है, और इस जगह का जो b होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा μ0I अपॉन 2πx, जो फॉर्मूला होता है अपना इनफाइनाइट वायर। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है VBL, है ना, VBL, और वो लेंथ जो L यहाँ की हम लिखने वाले हैं, दैट लेंथ इज एक्चुअली dx। तो यहाँ का जो DE EMF आया है वो आया है इंटीग्रल ऑफ V दैट इज ओमेगा x, B दैट इज μ0I अपॉन 2πx इंटू DL दैट इज dx। तो आप देखेंगे x से x कैंसिल हो गया एंड हेंस फॉर्मूला इज μ0I ओमेगा अपॉन 2π इंटू dx, ठीक है।
और ध्यान से देखिए जिसकी लिमिट्स होगी वो होंगी a से लेकर a प्लस एल तक। मुझे नहीं लगता ये वाला इंटीग्रेशन हम में से कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आंसर आप ही के सामने है एंड इट इज क्वाइट इजी, इनफैक्ट वेरी इजी, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे छोटा सा मुझे लगता है एक एरर है, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। वो एरर कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हम ओमेगा लिख रहे हैं, सॉरी ये जो v लिख रहे हैं उसमें v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होता है और ये रेडियस ये वाली होगी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। रेडियस ये वाली होगी यानी छोटा रेडियस जो है वो x माइनस ए है, तो यहाँ आपको ये टर्म लगानी चाहिए थी और यहाँ पे थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो ओमेगा इंटू एक्स माइनस ए इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, है ना। तो क्या कर लेंगे अपन, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ओमेगा इंटू एक्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स, फिर माइनस ओमेगा इंटू ए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे। अब आप इसको बारी बारी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर चाहें तो मैं करके दे देता हूँ आपको यहाँ पे, है ना। x से ये x कैंसिल हो रहा है, साथ साथ देखिए तो e की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी, e बड़ा EMF हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन p स्ट्रॉन्ग है तो Vp माइनस VQ ही होगा, हाई EMF हाई पोटेंशियल P पॉइंट है तो इट विल बी ओमेगा कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, वो सब बाहर आ जाएंगे, ओमेगा म्यू नॉट बाहर, आई बाहर अपॉन 2 पाई नीचे, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट a से लेकर a प्लस एल तक, तो a प्लस एल माइनस ए ओनली l विल कम, तो नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा ओमेगा म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 2 पाई, फिर माइनस, फिर नेक्स्ट इज ओमेगा a म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बाहर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बाहर, एंड इधर ln x लिमिट a से a प्लस एल, ठीक है। तो ओमेगा a म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल अपॉन a, ठीक है, ln x ln a प्लस एल अपॉन a, ये इसका आंसर है EMF का, बस दिस इज इट, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, है ना। मुझे जस्ट क्वेश्चन को रीड करते वक्त ध्यान आया कि यहाँ पे हमने v की वैल्यू ओमेगा इंटू एक्स ये गलत लिखी है, ओमेगा इंटू आर जो होती है वो r यहाँ पे ये डिस्टेंस होगी। अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे, अगर आपने x यहाँ से माना है तो आप इस x को यहाँ से मान सकते थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x मान लेते, कोई इशू नहीं, तो वो x यहाँ हम ओमेगा x लिख सकते थे। बट फिर मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a प्लस एक्स हो जाता, तो वो डिनोमिनेटर में और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है, यहाँ बहुत बेटर तरीके से सॉल्व हो पाया है। तो इंटीग्रेशन को रिड्यूस करना हमारे ऊपर होता है, हम अजम्पशन कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। ये वही सवाल है, ये भी एक आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक लूप है हमारे पास गोल गोल, उस लूप में मैंने एक रॉड को गोल गोल रोटेट करवाया है जानबूझ करके। देयर इज अ लूप, ये कंडक्टिंग लूप है and there is a rod which is rotating in this, है ना, loop in such a way that this point is hinged and this point is free to move, but it is moving on the conducting wire, ठीक है। तो हो क्या रहा है, now this rod is going to behave as a battery, है ना। If this rod is going to behave as a battery, then definitely if this rod is going to behave as a battery, then definitely it is going to supply some potential difference across this R, है ना। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा ही करेगा, तो आपको वही बताना है। एंड लेट अस जस्ट से दैट देयर इज नो ट्रैक, इसको ट्रैक को हटा दो, दिस इज ए इमेजिनरी सर्कल, इसकी जरूरत तो है ही नहीं, दिस इज ओनली टू सप्लाई। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट देने के लिए है, तो लेट मी जस्ट से दिस इज नॉन कंडक्टिंग, है ना। लेट मी जस्ट से दिस इज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग ट्रैक है ना, सिर्फ सपोर्ट देने के लिए। जैसे वुडन का ट्रैक बना दिया तो क्या है कि जो लकड़ी है वो यूं ऐसे उसके ऊपर आराम स्लाइड कर सके, उसको फ्रिक्शनलेस रखा है ना, और उसका कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसका कहीं कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा कंडक्शन के अंदर। हमने सिर्फ और सिर्फ उस रॉड पे 2 तार ऊपर से यूं टच करवाए हैं, एक इस सेंटर पे और एक इस सेंटर पे, एंड वहां से एक रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया है। आपको बताना है फाइंड द करंट इन द सर्किट। समझ में आ रही है बात। लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, मास ऑफ दिस रॉड इज M, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड इज स्मॉल r। दिस इज द क्वेश्चन। चलो देखते हैं फटाफट, इसके एक और पार्ट को भी करेंगे हम।
पहले लेट अस जस्ट मेक दिस पार्ट एज पार्ट ए। होगा क्या, इफ दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट P, आई नो दैट VO माइनस VP इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। दैट इज O इज अ हाई पोटेंशियल पॉइंट। तो मैं इस सर्किट को यूं ड्रॉ कर सकता हूँ, O पॉइंट P पॉइंट, रॉड की जगह मैंने ये EMF लगा दिया यहाँ पे, विच इज एक्चुअली दिस E। यहाँ से इसी रॉड का एक इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है R, एंड एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कैपिटल R ऑलरेडी लगा रखा है, विच इज दिस R। तो डेफिनेटली जो करंट यहाँ मूव कर रहा होगा, दैट I विल बी इक्वल टू E अपॉन R प्लस कैपिटल R, hence it can be written as B omega L square upon twice of R plus R. This is the answer to my problem. अब इनमें वैल्यूज डाल दूं तो मेरे आंसर नंबर्स में आ जाएंगे। Now, second part of this question is, if we make loop as conducting, and इस रेजिस्टेंस को हम लूप पे टच कराएं, उस P पॉइंट पे टच ना करा, है ना, इस तरीके से, देन व्हाट डिफरेंस डज दिस मेक्स, देन कंप्यूट I, है ना, देन व्हाट डिफरेंस डज दिस मेक। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि अगर ये कंडक्टिंग बना देंगे तो P पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो पूरी रिंग का पोटेंशियल है ना। तो ऑब्वियसली यू गेट टू नो हाउ द थिंग्स आर, एंड रॉड इज अगेन ऑफ लेंथ L, मास M, रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, कंप्यूट द करंट। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द केस B ऑफ दिस सेम क्वेश्चन। आप देखोगे आंसर सेम टू सेम है, ठीक है, आंसर विल बी सेम टू सेम, बिकॉज हम अच्छी तरह जानते हैं O पॉइंट और P पॉइंट के बीच में फिर से सेम बैटरी E होने वाली है, एंड अगेन देयर इज कैपिटल R, सेम टू सेम क्वेश्चन, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। तो अगेन सेम डेटा, सेम सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सेम, आंसर विल बी सेम। अब कुछ चीजें सिखाता हूँ आपको यहाँ पे जो बहुत आगे जाके काम में आने वाली है। आपने देखा इस प्रोसेस में करंट फ्लो होने लगा है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का था, ध्यान से देखो, ठीक है। एज करंट फ्लोज थ्रू रॉड, है ना, एज करंट फ्लोज थ्रू रॉड, कैसे फ्लो कर रहा है ध्यान से देखना। अगर मैं ओरिएंटेशन ये मानता हूँ तो करंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि P से O की तरफ, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का है, ध्यान से देखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का है। डू यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अ फॉर्मूला दैट इज बिल, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है फोर्स का। डू यू नो दिस थिंग? तो इफ यू नो दिस थिंग, then IL क्रॉस B is giving a force in this direction। मतलब कहने का ये है कि ये रॉड तो घूमना चाहता है यूं, but there is a retarding force which is acting on this rod in backward direction। समझना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तरफ मैं टरबाइन घुमाना चाह रहा हूँ, है ना, so as to produce the energy। कौन सी एनर्जी? I am giving mechanical energy to the turbine, है ना, मैं टरबाइन घुमा रहा हूँ, so as to produce EMF in the rod। रॉड में EMF होगा तो रॉड सप्लाई करेगा इसको एज अ बैटरी टू एंड सप्लाई द करंट इन द एंटायर सर्किट। पूरे सर्किट में करंट दौड़ने लगेगा। अब उसी करंट से हो क्या रहा है, सेम रॉड पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगने लग रहा है, और ये वही फोर्स है जो पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था। इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल फोर्स आप लगा रहे हो टरबाइन के ऊपर, वो और ज्यादा रिबाउंड में फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है, तो इसका मतलब आपको और फोर्स सप्लाई करना पड़ेगा। यही रीजन होता है, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल ऐसी साइकिल्स बनने लगी हैं, क्योंकि सभी लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, है ना, एवरीबडी वांट्स टू डू द साइकिलिंग। इनफैक्ट मैं देखता हूँ अब में से काफी बच्चे जो है साइकिलिंग करने जाते भी हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी साइकिल बनाई जाए, उस साइकिल की चेन को जो आप पैडलिंग कर रहे हैं उसके पीछे वाले रेयर व्हील को मैं टरबाइन से कनेक्ट करूँ पीछे, जो इस तरीके से घुमा सके रॉड को, then it will definitely produce some electricity। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई तो आपकी पैडलिंग, जो आप पैडल मार रहे हैं, वो और हार्ड होते चले जाएंगे। समझ में आ रही बात आप? बिकॉज ये फोर्स जो पीछे की तरफ लग रहा है, इतना ही फोर्स आपको आगे सप्लाई करना पड़ेगा, then only you can keep the omega as constant, otherwise omega will keep on decreasing, ठीक है। due to this force omega keeps on decreasing, hence we need to supply an external force equivalent या फिर equivalent to F, so as to keep net force as zero, and omega constant। तो अब आपको बात समझ में आ रही है, बिजली बन तो रही है,
बिजली बहुत बढ़िया बन रही है, बट बिजली बनने के बाद वही बिजली वही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट प्रोड्यूस करके फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, और वो फोर्स आपके लगाए हुए फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है, तो आपकी मेहनत को वो और ज्यादा बढ़ा रही है। इसीलिए आपने अक्सर नोटिस किया होगा जनरेटर की शाफ्ट को घुमाना बहुत ज्यादा टफ होता है, बट हम क्या करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की मदद से, जैसे अपन ने पहले एनएलएम में पढ़ा था, पुलिस की मदद से हम भारी से भारी ऑब्जेक्ट को भी बड़े आसानी से उठा सकते हैं। इसी तरीके से जनरेटर्स के अंदर भी बहुत मैकेनिकल एडवांटेज का इस्तेमाल करके उसके वर्कलोड को बहुत आसान कर दिया जाता है, सिंपल कर दिया जाता है, जस्ट एज सिंपल एज पैडलिंग अ साइकिल। अंडर सच केसेस जनरेटर्स आर वर्किंग वेरी वेल। ये कंसेप्ट था, अगर मैं इसको आज की तारीख में लिंक करूं तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा और एनालाइज करके समझाया। सेम क्वेश्चन नंबर 7। अब ये वही रेल है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। लास्ट चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस की जगह पे एक बैटरी लगाई थी, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगाया था, जिसके कारण ये रॉड अपने आप आगे मूव करने लग गया था। इस बार रॉड मूव कर रहा है। मान लीजिए मैंने 2 ट्रैक्स के ऊपर कार या कैरावान कोई भी रखा एंड उसको अपनी स्पीड से अपने इंजन की उससे चला रहा हूँ, कैपेसिटी से, पेट्रोल बर्न करके या डीजल बर्न करके, किसी से भी सीएनजी से उसको चला रहा हूँ। जैसे उसको चलाऊंगा, उसको V स्पीड दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑटोमेटिकली लूप में करंट दौड़ने लगेगा, है ना। एंड अगर यहाँ पावर स्टेशन है, यहाँ पे कोई भी डिवाइस है जिसको मैं चार्ज करना चाहता हूँ, तो इसको रन करने से वो चीज यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सेटअप है। यही सेम सेटअप हमारी कार्स के अंदर लगा हुआ होता है। जब आप गाड़ी को रन करते हैं तो कोई भी कार अगर आप चलाते हैं तो उससे बैटरी हमारे कार की चार्ज होती है। ठीक है, वो चार्ज होती है जनरेटर के प्रिंसिपल से, सेम तरीके से जैसे हमारे घर में इन्वर्टर चार्ज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ वही सिस्टम होता है कार्स के अंदर, तभी तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है कार्स में। ठीक है, तो करिए इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। सवाल में सिर्फ ये पूछा है फोर्स की वैल्यू बताइए जो इस रॉड पे लगाई जाए सच दैट V0 रिमेन्स कांस्टेंट। याद करो, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड व्हिच मस्ट बी इक्विवेलेंट टू F इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये भी लिख देना, ये एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा विच कैन कैंसिल दिस फोर्स, है ना, सो दैट कि ओमेगा कांस्टेंट रहे। वही सेम सवाल इसने यहाँ पे पूछा है लीनियर में कि किस फोर्स को लगाया जाए, यहाँ पे कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स को लगाया जाए सो दैट V0 रिमेन्स कौन। सेम सवाल पूछ करिए फटाफट। इसके बाद जो है हमारा नया हेडिंग है, नया टॉपिक है, तो अपन यहाँ सवाल कर ही लेते हैं, बहुत जरूरी है ये सवाल। ये इस क्वेश्चन का A पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, चलिए। एंड B पार्ट इसी क्वेश्चन का रखते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान से देखिए, चलिए करते हैं। सुनिए, जब ये रॉड आगे की तरफ बढ़ेगा, लेट्स से दिस इज अ P पॉइंट एंड दिस इज अ Q पॉइंट। ठीक है, जब ये रॉड आगे की तरफ बढ़ेगा V0 वेलोसिटी से, तो V क्रॉस B, आप ध्यान से देखिए, P इज दी हाई पोटेंशियल, है ना। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, हाई पोटेंशियल कैसे डिसाइड करते हैं, कुछ भी तुरंत मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि क्या चीज आपको कैच करने में दिक्कत आती है। बट एक चीज जरूर कीजिएगा डेली बेसिस पे। मैं जानता हूँ लेक्चर 3 हो गए हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेक्चर देखने में जा रहा होगा, ठीक, मैं सब समझ रहा हूँ किस स्टेज से आप लोग गुजर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग आई कैन एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे भी आजकल जब जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है लैपटॉप पे या फिर आईपैड पे या फोन पे, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आई कैन ऑल्सो फील द सेम थिंग विच यू कैन फील देयर, है ना। किसी किसी की आंखों में कुछ इरिटेशन सी होने लग गई होगी, काफी सारी चीजें हैं, थकान हो जाती है, आंखों में स्ट्रेस ज्यादा फील होता है, काफी सारी चीजें हैं, है ना। बट सिर्फ ये चीज ऐड करना चाहूंगा, इनके साथ साथ वीडियोस के साथ साथ अपने मॉड्यूल को भूलिएगा मत। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस बहुत जरूरी है। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस एक बार अगर हो जाएं, चैप्टर फिनिश होने के बाद HCV के इलस्ट्रेशंस भी जरूर देखिएगा, है ना। सभी के पास HCV है, जिसके पास HCV नहीं है वो मुझे बता दे, आई कैन सेंड यू द PDF ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, है ना। तो वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन वाला पार्ट एंड ऑब्जेक्टिव 1 और 2 आप उसके अंदर से कर लें। अगर समय ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज भी कर लें, बट इनिशियली स्टार्टअप के तौर पे सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन एंड ऑब्जेक्टिव 1 और 2 तो जरूर से करें। समझ पा रहे हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनी तरफ से डालें और बिंदास पढ़ें, है ना। ये ना सोचें कि यार अभी तक इतना टाइम हो गया, इतने टेस्ट दे दिए, अभी तक मार्क्स नहीं उठ रहे। बिंदास पढ़ो, बिंदास मेहनत करो,
है ना। मार्क्स के अंदर सिर्फ ये देखो कि यार मार्क्स क्यों नहीं उठ रहे, स्ट्रेटेजी देखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप एक टेस्ट मैच खेल रहे हो। अगर मुझे किसी प्लेयर को, जैसे आप लोग अक्सर ये गेम खेलते हैं कि एक टीम बनाएंगे आईपीएल की, जो जीत जाएगी तो हमें प्लेयर्स के ऊपर पैसे मिलेंगे, कई लोग गेम खेलते हैं ऐसे, है ना। तो आप कोई भी प्लेयर या कोई भी बंदे पे तभी ट्रस्ट कर सकते हो जब आप उसको ऐसे टेस्ट मैचेस में रिलीज करो, लॉन्च करो, एंड वो अच्छा परफॉर्म करके आए, तभी मैं उस पर भरोसा करके उसको वनडे में ले जा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये आपके टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, तो इनमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस उस तरीके का होगा कि मैं वनडे में जाके खेलूं, समझ रहे हैं। अगर हम डक पे आउट हो रहे हैं हर बार, तो फिर दिक्कत आ जाती है, फिर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो समझे इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, अंदर डीप डाउन वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग। तो हमारा स्टेप सिर्फ ये होना चाहिए कि मार्क्स क्यों नहीं उठ रहा है, उस पर मैं काम करूं, उस पर मैं सोचूं एंड उस पर वर्कआउट करूं, ठीक है। तो और बिंदास पढ़ें, है ना। और पढ़ाई में मन लगाना भी अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी सोच के कि यार इस चैप्टर से ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि मेरा प्लेसमेंट किसी ऐसी कंपनी में हो जाए जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आप नहीं जानते, आने वाला स्कोप बहुत शानदार है। और इन्हीं चैप्टर्स पे, ये जो लास्ट के चैप्टर है वो इसीलिए लास्ट में रखा गया है क्योंकि दीज आर द जनरेशन, नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। आज जो स्मार्ट वॉच आपके हाथ में आ चुकी है वो इसी पूरे सिस्टम का हिस्सा है ना। कई वॉचेस ऐसी आती हैं जिनमें सेल डालने की जरूरत नहीं होती है, विद ओनली द मूवमेंट ऑफ योर हैंड दे कैन चार्ज देमसेल्फ ऑन देयर ओन। तो ये भी टेक्नोलॉजी है यार। तो कहीं ना कहीं सब चीजें आपके आसपास हैं, यू हैव टू रिलेट देम एंड स्टडी वेल। स्टडीज में इंटरेस्ट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर ओनली एंड ओनली टू वेज, either do or then don't do, है ना। if you don't do this, the path is going to be very very tough, ठीक है। वो हम लोगों ने, आपके बड़े जितने भी हैं आपके चारों तरफ, उन लोगों ने देखे हैं, एंड इसीलिए वो आपको हर पल यही गाइड करते रहते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम में सबसे अच्छा टाइम है, कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये रॉड आगे की तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ले लेता हूं, ठीक। तो इस रॉड के अंदर एक ईएमएफ बन जाएगा और ये ईएमएफ पी पॉइंट को हाई पोटेंशियल बता रहा है, तो ये ई रॉड बन गया एंड ये इस तरीके से यूं हो, ठीक है। रॉड का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मानना है, तो यहाँ पे स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल आर। तो करंट की वैल्यू आई हो गई एंड I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। E की जगह मैंने डाला VBL, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड करंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ आ जाता हूँ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I, ठीक है। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है एंड मूवमेंट V इस तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इस तरफ है, ठीक है, ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B। तो IL क्रॉस B यानी फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, यूं, है ना, फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अब अगर फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो पक्की बात है रिटार्डेशन हो रहा है ना। फोर्स पीछे की तरफ लगा है तो पक्की बात है रिटार्डेशन हो रहा है। अब मुझे फोर्स बाहर की तरफ लगाना है, हेंस F एक्सटर्नल जो इस तरफ लगेगा यूं इधर, वही पूछा है आपसे कि कितना लगाया जाए सो दैट F रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सो दैट V नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F होना चाहिए सो दैट V इज कांस्टेंट, V या फिर V नॉट जो भी है, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या होगी, it is BIL, तो F external is equals to B not I, that is B not L upon R plus R into L, ये BIL, ठीक है। तो जो चीजें स्क्वायर हो रही हैं वो चीजें स्क्वायर कर लेते हैं, it will be V into B not square L square upon R plus R. This is the value of your external force, or you can say the force which is retarding this entire setup, है ना। ये वो फोर्स है जो पीछे लग रहा है एंड ये पूरे सिस्टम को रिटार्ड कर रहा है, एंड यही वो फोर्स है जो मैं आगे सप्लाई कर दूं किसी भी एक्सटर्नल मींस के थ्रू, देन इट कैन मेक दिस रॉड मूव कंसिस्टेंटली विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब अगला सवाल जो है हमें ये कहता है कि जो भी रिटार्डिंग फोर्स इसके ऊपर लगा है, डेफिनेटली दैट रिटार्डिंग फोर्स इज गोइंग टू सप्लाई सम रिटार्डेशन, हेंस एक्सेलरेशन A सॉल्यूशन कैन बी रिटन बाय F अपॉन M एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V naught square L square upon M into R plus R, ठीक है। This is the acceleration. Now this acceleration will be equals to V into dV by dx. अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं। Do we want velocity as a function of x
or do we want velocity as a function of time? तो here we want velocity as a function of time, तो acceleration को dv by dt लिखना पड़ेगा। Now dv upon v एक तरफ ले लेंगे माइनस का, या फिर माइनस हटा ही दो, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल b नॉट स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m इंटू r प्लस r इंटू डी टी। तो आप ध्यान से देखेंगे इधर ln v बन जाएगा एंड इट इज इक्वल टू माइनस का b नॉट l स्क्वायर अपॉन m इंटू r प्लस r इंटू स्मॉल t। ठीक है, अब किसी टाइम पे पूछे हैं हमसे तो 0 से लेकर t तक इनिशियली वेलोसिटी v नॉट थी एंड फाइनली वेलोसिटी v हो जाएगी। तो लिमिट्स में लगा देता हूँ, यहाँ पे भी v नॉट से v एंड यहाँ पे टाइम 0 से t में तो सिर्फ t आ गया। तो ln v माइनस ln v नॉट which can be written as ln v upon v naught and it is equals to माइनस का b naught square l square into t अपॉन, सारी मैथ्स है। तो मैं लगेगा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा कर दिया सर आपने, इतना बड़ा सवाल हो कि क्या हो गया, हम तो जेईई मेंस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है। ध्यान से देखेंगे तो v इक्वल्स टू वी नॉट e की पावर माइनस पूरी इंटायर टर्म जो लिखी है ऊपर एज इट इज। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये ग्राफ कैसे बनाया जाएगा इसका। तो आप जानते हैं एक्सपोनेंट में अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का यूं डाउन जाता है। तो v वर्सेस t ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 जो ग्राफ शुरू होगा वो v नॉट से शुरू होगा, है ना, एंड जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जाएगा द वैल्यू इज गोइंग टू रीच टू 0। तो इस तरीके से भी आपका ग्राफ यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण एंड बहुत इंपॉर्टेंट। आई बात है